हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का जो नोटिफिकेशन आया है, आईसीएचआर का जो नोटिफिकेशन आया है जेआरएफ के लिए। तो यूजीसी नेट का तो अलग नोटिफिकेशन होता है जहां पे वो जेआरएफ देते हैं, लेकिन आईसीएचआर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है वो भी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और जेआरएफ देता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन जानना है, अप्लाई करना है, तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा ichr.ac.in। नोटिफिकेशन को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा और जो फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक पे। वहां पे आप उठाइए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप जान लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आउट जो हुआ है 9 तारीख में आउट हुआ है और उसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 23 तारीख। इसका एग्जामिनेशन कब होगा आप यहां पे देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 29 तारीख में, यानी कि फरवरी के अंदर एग्जामिनेशन होगा और इसका रिजल्ट भी फरवरी के अंदर ही आ जाएगा। आई थिंक मार्च के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा 5-6 मार्च के अंदर। यहां पे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ये सेकेंड स्टेज होगा और कंप्लीट रिजल्ट आपका 7 मार्च के अंदर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 मंथ। एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने से रिजल्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है। तो बहुत ही तेजी से एग्जाम में कंडक्ट किया जाता है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है वो आपकी जेआरएफ रिलीज करते हैं, तो उनका जो अमाउंट होता है स्कॉलरशिप अमाउंट वो आपको पता है 37,000 होता है और फिर एसआरएफ 42,000 होता है। यहां पे जो जेआरएफ है वो है 17,600। ओके, 17,600 और इसका कंटिजेंसी फंड है 16,500। तो ये भी जेआरएफ है। ये अगर आपको वो वाला जेआरएफ हो जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपकी स्टैंड अलोन स्कॉलरशिप है जो कि केवल फुल टाइम स्कॉलर्स को ही मिलती है। अब यहां पे जो मेन एलिजिबिलिटी है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कितनी सीट्स पे मिलेगा। 80 लोगों को ये जेआरएफ मिलेगा। ओके, फुल टाइम होगा, 2 साल के लिए होगा इसका मैक्सिमम पीरियड और कुछ टाइम एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर आप उनको रीजन दे दें तो 2 साल से 3 साल हो सकता है ये। ओके, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपको मिलेगा जेआरएफ। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप पीएचडी के अंदर एनरोल्ड होने चाहिए यूनिवर्सिटीज में। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोल्ड हो और हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एग्जामिनेशन फॉर्मेट 2 स्टेज के अंदर होगा। पहला स्टेज 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स आप देख सकते हो, ये भी ऑनलाइन होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है और कैंडिडेट को अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर ही आएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों के अंदर होंगे। सेकेंड स्टेज जो है जिसके अंदर 60 मार्क्स है वो आपकी ये आएगी इंटरव्यू स्टेज है। ये पहली स्टेज आपकी शॉर्टलिस्ट करा देगी, देन आपकी सेकंड स्टेज आएगी जहां पे इंटरव्यू होगा। आपको वहां पे अपना रिसर्च प्रपोजल जो भी आप पीएचडी कर रहे हो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा और भी चीजें होगी वो आपको प्रेजेंट करना है। 8-10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। इंटरव्यू जो होगा उसके अंदर आपको बतानी होगी सारी सारी चीजें। ये 60 मार्क्स का होगा और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे पहली स्टेज के अंदर उन्हीं को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन दोनों कंबाइन करके, यानी कि पहला स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों कंबाइन करके आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज 100 मार्क्स, सेकंड स्टेज 60 मार्क्स, टोटल 160 मार्क्स। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहां पे है, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, गुवाहाटी एंड पुणे, ये 4 एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। लेकिन जो सेकंड स्टेज है वो केवल दिल्ली के अंदर होगा, आईसीएचआर के अंदर। ओके, दिल्ली में होगा और कहीं नहीं होगा। वो ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है लेकिन होगा वो दिल्ली के अंदर ही। ओके, देन उसके बाद अप्लाई कैसे करोगे, आपको जाना है आईसीएचआर की वेबसाइट के ऊपर www.ichr.ac.in। यहां पे जाइए, अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद जो हार्ड कॉपीज होंगी उसको आपको भेजना है। एड्रेस भी यहां पे दिया हुआ है, यहां पे आपको भेजना है हार्ड कॉपीज के साथ। अपने बाकी का जो आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको यहां पे भेजना पड़ेगा। सारी चीजें आपको भेजनी पड़ेगी। यहां पे नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा और उसको डिटेल में आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक। तो यहां पे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप वैसे ही इसको पढ़िए। ये अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी सेल ऑनगोइंग है। बहुत ही सस्ता कोर्स आपको मिल रहा है। यहाँ पे जाइए, ऐप के अंदर कोड यूज कीजिए अश्वनी एंड यहाँ पे सेल का फायदा उठाइए और एनरोल कर लीजिए कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, ठीक है, अगर आप एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ निकालना चाहते हो तो। आईसीएचआर का जो एग्जामिनेशन है वो भी एक तरीके से जेआरएफ ही है और ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 17,000 समथिंग स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो 37,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप है, जो 2 साल बाद 42,000 हो जाती है।
तो ये है, अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बैच 2 अभी चला है, पेपर 1 आपको मिलता है, पेपर 2 आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, और उसके साथ साथ बूस्टर कोर्स जो एंड में होता है बिल्कुल, वो भी आपको मिलता है विद इन 1 सब्सक्रिप्शन। तो सारी चीजें एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो वेट मत कीजिए, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, इस सेल का फायदा उठाइए और कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर और भी चीजें आपको जाननी है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन यहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।